सफला एकादशी बहुत सुंदर दिन है ये। सफला एकादशी के दिन आप अगर यदि घर के अंदर दारिद्र्य है, घर के अंदर दुख है, घर के अंदर पैसा नहीं आ रहा, घर के अंदर कोई किसी प्रकार का सुख नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपके पास में बहुत सुंदर दिन है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप सफला एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, जहां साक्षात नारायण, जहां साक्षात मां लक्ष्मी का वास है, वहां पर जाकर के आपको 11 गाय के देसी घी के दीपक जलाने हैं। लेकिन ये दीपक को आपको चमत्कारिक दीपक बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? आपको उस दीपक के अंदर एक ऐसी वस्तु बता रहा हूं कि आप उसको डाल दीजिए, और सफला एकादशी के दिन जब आप ये प्रयोग को करेंगे, साक्षात हरि और साक्षात मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा वृष्टि कर देंगी। तो इस वस्तु का नाम है कमल गट्ठा। कमल गट्ठे को आपने दीपक के अंदर डालना है, 11 दीपक जलाने हैं, और उसके बाद में आपके दिन परिवर्तित होते हुए आप स्वयं देखेंगे। आरती के मन में एक मूल प्रश्न है। ये सामान्य परिवार में पैदा हुई है ना? सामान्य परिवार है आपका, सब कुछ आपने ही करना है, कोई विरासत में संपत्ति नहीं है, कोई बाप दादाओं की बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, पर इसके सपने बहुत बड़े हैं। ये जो आरती है ना, इसके सपने बहुत बड़े हैं। देखो, बड़े परिवार में पैदा होके बड़े सपने देखना, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। पिताजी का कारोबार 10,000 करोड़ का है, मुझे इसको 1,00,000 करोड़ पे लेके जाना है, ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन छोटे परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होकर बड़े सपने देखना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सब लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। अगर आपके घर के अंदर बच्चों के सपने बड़े हैं तो उनको दबाइए मत। आज से उनके सपनों को बल देना शुरू कर दो। समझ लो, ये बच्चा आपका नहीं, ये बच्चा देश का बहुत बड़ा भविष्य है। इस बात में आपका पहले विश्वास होना चाहिए। अगर बच्चे ने आपके सामने कोई बहुत बड़ी बात बोल दी और आपने कहा इस काम में तो 10 लाख रुपया लगेगा, कहां से लेके आएंगे? अरे चुपचाप घर में बैठ जाओ। और अगर मान लीजिए खास तौर से वो बेटी है और बेटी ने अगर ऐसी कोई ख्वाहिश रख दी, तो कभी कभी बेटों की ख्वाहिशें पूरी करने में हम लोग जी जान लगा देते हैं, पर बेटी की ख्वाहिश को दबाने के लिए केवल आपको अपनी आवाज ऊंची करनी है, बेटी शांत हो जाती है। ऐसी गलती कदापि ना करें, क्योंकि आप इस सूत्र को अपने ऊपर घटाइए। अगर यदि आपने अपने जीवन में किसी का ऐसा ही साया पाया होता कि कोई आपके सपनों को पूरा करने के लिए पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, अगर यदि कोई आपको सहयोग करता था, तो आपका जीवन कहां होता था? अगर ऐसी बात सोच करके अपने मन में अपनी बेटियों को आप प्रोत्साहन देंगे, आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो यकीन मानिए इस पूरे देश को सशक्त होने में समय नहीं लगेगा। तो इसके सपने बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े सपने देखती है। उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, सरकारी नौकरी उसको चाहिए। उसके मन का ये सबसे बड़ा सपना है। और सरकारी नौकरी भी उसको प्रशासनिक क्षेत्र में चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र मतलब जहां पर शासन होता है, राज करने की स्थिति होती है, हमारी लोग बात सुनते हैं, हमारे नियम कायदे कानून वहां पर लागू होते हैं। सच बात है ना? हम पर कोई नियम कानून ना लगे, हम समाज को नियम कानून में बांधें, हम वहां पर सहयोग करें, ऐसी मन की इच्छा है आरती की। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, कुंडली का शनि और कुंडली का बुध, ये दो चीजें मजबूत कर लो। शनि कैसे मजबूत होगा? तो शनि को मजबूत करने के लिए सबसे सुंदर उपाय बता रहा हूं। महिलाओं को एक बहुत सुंदर चीज, सुंदर वस्तु श्रृंगार में लगती है। क्या लगती है वो? काजल।
काजल। अगर यदि छोटी छोटी 11 कन्याओं को पूर्णिमा के दिन जो काजल होता है, काजल अगर दान में दिया, शनि प्रबल होता है। मनोकामना पूर्णिमा के दिन जब हम ये उपाय करते हैं तो पूर्ण भी होती है। तो 11 पूर्णिमा काजल छोटी छोटी कन्याओं को दान में देना शुरू कर दो, शनि भगवान कृपा करना शुरू कर देंगे। और एक बात, पीपल का वृक्ष होता है ना, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक लगाना, और वो दीपक मैं बता रहा हूं वो जादुई दीपक होता है। कैसा दीपक होता है? जादुई दीपक। ये जादुई दीपक क्या है? दीपक का नाम हमने सुना है। अगर जीवन में शनि के कारण आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, सरकारी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, तो ये जादुई दीपक लगाना है। ये जादुई दीपक कैसा है? अपने हाथ से आटा लगाओ, हाँ, आटा लगा के दीपक बनाओ। दीपक बनाने के बाद में इसके 4 मुख कर दीजिए। 4 मुख करने के बाद में इसके अंदर गिन करके 11 उड़द के दाने, कितने उड़द के दाने? 11 उड़द के दाने अपना मनोरथ बोलते हुए 11 बार ये दाने उस दीपक में डाल दो कि आप सरकारी नौकरी की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दीपक को लगा रहे हो, ऐसा मन में आवेदन करना है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे, ये महाराज जो उपाय बता रहे हैं इसमें तो कोई संस्कृत नहीं है, इसमें तो कोई मंत्र नहीं है, ये कैसे होगा, ये उपचार कैसे होगा? तो एक बात बता देता हूं, ये दुनिया में जितनी भी मनोरथ पूर्ण होते हैं, जितनी भी मनोकामना पूर्ण होती हैं, इसमें सबसे बड़ा खेल आपके मन का है। सबसे बड़ा खेल, आपका मन मजबूत होता है तो सारे काम हो जाते हैं। तो ये अपना मनोरथ उन 11 उड़द के दाने पर बोलना, उसके अंदर डाल देना और दीपक लगा देना। तो चारों दिशाएं आपके मनोरथ को पूरा करने में आपकी ताकत लगा देती हैं, उनकी अपनी ताकत लग जाती है और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो यह सरकारी नौकरी के लिए बहुत सुंदर उपाय है। अमोल पाटिल, अमोल पाटिल बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो, और वो भी ऐसी समस्या है कि मन के अंदर इतनी घबराहट और इतनी बेचैनी है कि कई बार अगर रात को नींद खुल जाए तो तनाव शुरू, और फिर बच्चे की तरफ नजर चली जाए तो और ज्यादा तनाव शुरू। बालक ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा, यही है। इसको मेरे पास भेजो आप एक बार। आज तेरा नाम क्या? पहले नाम बता, तुझ नाम बता, क्या नाम है? देवास पाटिल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ बेटा आप भी। अगर जिनकी भी परेशानी है कि बच्चे 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, और बच्चा अगर ठीक से नहीं बोलता है, बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। क्या उपाय है? काली मिरी आती है ना, काली मिरी, काली मिरी लो, शहद लो, पर ये शहद अगर एकदम शुद्ध हो तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका दिखेगा। शहद में काली मिरी को घिस करके एक लेप बनाओ, और हर बुधवार के दिन और पूर्णिमा के दिन इस लेप को जिह्वा के अग्रभाग पर बच्चे को लगा दो, आगे वाले भाग पर, जिह्वा के अग्रभाग पर यह लेप बुधवार और पूर्णिमा के दिन लगाना है। तो जिन बच्चों को भी बोलने की पीड़ा, जिन बच्चों को भी बोलने की परेशानी है, साफ नहीं बोलते, शुद्ध नहीं बोलते, कई बार कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते, साफ बोल रहे हैं पर कोई एक अक्षर या 2 अक्षर हैं वो ठीक से नहीं बोल पाते। तो इसका एक बड़ा परेशानी का वाकया क्या होता है, घर में
लोग चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और स्कूल में बच्चे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर आप उनकी स्थिति को समझो कि अगर मान लो आपके बच्चे भी ऐसी स्थिति में है तो बच्चे मानसिक तनाव में आते हैं। तो ऐसा अगर यदि आप लोग परेशानी महसूस कर रहे हो तो उसके लिए ये उपचार करो। काली मिरी को शुद्ध मधु देसी शहद में घिस करके इस उंगली के माध्यम से बुधवार को, पूर्णिमा को जिह्वा के अग्रभाग पर लगाओ। बच्चा स्पष्ट बोलना आरंभ कर देगा। और पूर्णिमा के अंदर एक काम और भी करना है। पूर्णिमा को चांदी की जीभ ले लो, छोटी सी, बहुत कम पैसों में आ जाती है। हाँ, चांदी की बहुत हल्का सा पतरा आता है जीभ का, वो जीभ का पतरा लो और जीभ के पतरे पर जो मैंने प्रयोग बच्चे के लिए बताया कि काली मिरी और शहद के साथ में लेपन उस जीभ पर करके किसी भी काली माई के मंदिर में जाकर के बच्चे के नाम से चढ़ा दो या उसी बच्चे के हाथ से चढ़वा दो, तो बच्चे की जो वाणी में दोष है, जो भी वाणी में दोष है, बच्चे का वाणी दोष नियंत्रण में आ जाएगा। बच्चा बहुत अच्छे से बोलने लगेगा। और एक बात, जो भी बच्चे शुद्ध नहीं बोल पाते उन बच्चों के मुख से प्रातःकालीन वेला में ये 3 अक्षर अगर सुबह सुबह बुलवा दिए, बच्चों की वाणी पर नियंत्रण, वाणी में शुद्धि आप स्वयं देखेंगे। ये 3 अक्षर कौन से हैं? तो बच्चों की वाणी को शुद्ध करने वाले 3 अक्षर हैं शारदा। मात्र सुबह उठते ही बच्चों की जिह्वा पे सबसे पहला नाम होना चाहिए शारदा। 11 बार इस नाम का उच्चारण करने के बाद उस बच्चे को कोई दूसरा शब्द बोलने दो, उसको पहले ट्रेंड करो, ट्रेनिंग दो उसको कि सुबह सुबह उठ करके ये बोलना है, और उसमें उसकी अभिरुचि जगाओ ना, उसको कुछ ऐसा बोल दो जिससे कि उसमें अभिरुचि पैदा हो जाए। ये काम करो इसके लिए, ठीक है। बालू पवार, आपने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि पाने के लिए अपने जीवन में एक गलती ये कर दी कि शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाना आरंभ कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं आकस्मिक धन आकाश वृत्ति। ये आकस्मिक धन आकाश वृत्ति है। अगर यदि कुंडली के अंदर आकस्मिक धन लाभ के योग हैं तो ही आदमी को शेयर मार्केट जैसे व्यापार में उतरना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, 10 रुपया लगाओ आपको उसका 100 रुपया मिल जाएगा, 1000 रुपया मिल जाएगा, ऐसा होता है ना। पर यह कब मिलेगा आपको? जब आपकी कुंडली के अंदर आकस्मिक धन लाभ के योग होंगे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि मान लो हमारा सपना बहुत बड़ा है और बहुत लोग शेयर मार्केट के अंदर अपना भाग्य आजमाते हैं कि हमारे ऊपर मां लक्ष्मी कृपा करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। अगर यदि मान लीजिए आपने सब कुछ करके देख लिया, घर के अंदर पैसा आपके खर्चे के हिसाब से नहीं आ रहा, अगर महीने में आपको खर्चा लगता है 100 रुपया का और वो खर्चा हमारे को मात्र 30 रुपये और 40 रुपये में ही आ रहा है, तो कैसे खर्चा होगा? बल्कि खर्चा नहीं, फिर तो कर्जा होगा। तो सबसे पहली बात, अपने घर के अंदर अगर यदि आप माँ लक्ष्मी को, पैसे को अगर रोकना चाहते हो तो उसके लिए आज एक प्रैक्टिकल प्रयोग बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, आपको उपाय बताता हूं, घर में जाकर के आप कुछ गलतियां करते हो तो उसका आपको कभी मान लो 40% फल मिल रहा है, 60% मिल रहा है। अगर आपने सही से ये उपाय किया तो उसका 100 का 100% फल आपको मिलेगा, ठीक है। उपाय बहुत ध्यान से देख लो। अगर घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही है तो सबसे पहले घर के अंदर लक्ष्मी का स्थान बनाइए। लक्ष्मी का स्थान कैसे बनेगा? लक्ष्मी का स्थान बनेगा कलश के माध्यम से। एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, लाल कपड़े पर आपको चावल लेने हैं। चावलों को अपने ही हाथों से हल्दी में मथ लो, और हल्दी में मथ करके चावल पीले हो गए। अब वो चावलों को क्या करना है, एक लाल कपड़े पर स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक पता है क्या? ये देखिए,
ये आपने स्वस्तिक बनाया। अब बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ये स्वस्तिक, ये बड़ा गजब का प्रयोग है जो बता रहा हूं आपको। इस स्वस्तिक में ये जो स्थान है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये जो 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं में आपको चावलों का स्थान दे करके यहां पर भी थोड़े थोड़े चावल रखने हैं, और चावल रखने के बाद में ये चारों जगह पर लाल सुपारी रख दीजिए। क्या रखेंगे? लाल सुपारी। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ी गजब की बात है, इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। अब जो साक्षात मां लक्ष्मी का कनेक्शन हमारे को करना है, जो पैसा आए तो एक बार आके फिर रुके, वहां पर जमे, मां लक्ष्मी का स्थान वहां पर परमानेंट, स्थिर लक्ष्मी बोलते हैं उसको। 2 प्रकार की लक्ष्मी, एक अस्थिर और एक स्थिर। स्थिर लक्ष्मी अगर आप चाहते हो तो यहां पे कनेक्शन बनाना है आपको साक्षात मां लक्ष्मी के साथ में। ये मां लक्ष्मी के साथ का कनेक्शन देख लो, ये कैसे बनेगा। ये जो बिंदु हैं, यहां ये बिंदु पर एक सिक्का रखना है। क्या रखना है? सिक्का। और सिक्का 1 रुपए का होना चाहिए। 1 रुपए का सिक्का, और सिक्का रखने के बाद में उसके ऊपर लाल सुपारी। ये जो सिक्का है और जो हल्दी से रंगे हुए पीले चावल हैं, ये सुपारी आप रखेंगे सिक्के के साथ में, साक्षात मां लक्ष्मी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। करके देख लेना। लाल वस्त्र, स्वस्तिक और ये प्रयोग। इसके बाद में यहीं पर रुकना नहीं है, यहां पर एक कलश को स्थापन करना है। अब ये जो कलश है ये कहां पे आएगा? इसका भी स्थान देखो, ये आएगा बिल्कुल एकदम केंद्र बिंदु पर, सेंट्रल, यहां पे। यहां पे जब आप उस कलश को रखेंगे, उस कलश के अंदर आपको मां लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए आपको कुछ वस्तुएं डालनी है। वो वस्तुएं बता रहा हूं, बड़ी चमत्कारिक वस्तुएं हैं। क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज, इस कलश के अंदर 11 सिक्के डाल दो। कितने? 11 सिक्के। और उसके साथ साथ हल्दी की 2 गांठ। हल्दी की 2 गांठ, 11 सिक्के, इतना काम कर देना, कलश रख देना। आपका जो ये एंटीना है ना, ये एंटीना घूम जाएगा आपकी तरफ। मां लक्ष्मी जो है ना आपके घर की तरफ दौड़ते हुए प्रवेश करेंगी और वहां पर रुकेंगी भी। एक बात ध्यान रखो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर आपने घर के अंदर अतिथि कक्ष नहीं बनाया, गेस्ट रूम बोलते हैं ना, गेस्ट रूम, यहां पे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने गेस्ट रूम बनाया अपने घर में? अतिथि कक्ष किसने बनाया? अच्छा, एक बात जान लो, अगर अतिथि कक्ष बनाया है तो ही आके अतिथि रुकेंगे ना। हालांकि आज के युग में कुछ लोग इसलिए भी गेस्ट रूम नहीं बनाते, बोले कोई मान लो कभी आया मामा का लड़का, कोई आया फूफा का लड़का, या कोई भी रिश्तेदार आया, जब रूम ही नहीं होगा तो चाय नाश्ता करके विदाई ले लेंगे, वो बोलेंगे ही नहीं हम रुकेंगे, है ना। इसलिए भी लोग नहीं बनाते। लेकिन मेरा उद्देश्य वो अतिथि कक्ष से कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण देके समझा रहा हूं। अतिथि कक्ष अगर घर में होगा तो अतिथि रुकेंगे। अगर लक्ष्मी का स्थान घर में बनाया है तो लक्ष्मी रुकेगी, और लक्ष्मी का स्थान ही घर में नहीं है तो लक्ष्मी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। जितना मर्जी जोर लगा लेना, जितना मर्जी प्रयास कर लेना, कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। घर में सबसे पहले लक्ष्मी का स्थान निर्धारित करिए। नहीं किया है तो आपके लिए बहुत सुंदर अवसर है। कोई भी अमावस्या, कोई भी पूर्णिमा के दिन जो प्रयोग मैंने बताया है, मां लक्ष्मी को वहां पर स्थान दें। और साथ में ये प्रयोग तो हो गया कि जो पैसा नहीं रुक रहा था, है ना, और जो पैसा मान लो आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, जो चला गया, या कई बार हमने पैसा किसी को दे दिया, वापस ही नहीं आ रहा, पैसे का आकस्मिक नुकसान अगर हो रहा है, तो जो इस प्रकार की चीजें होती हैं उसके लिए क्या करना चाहिए?
तो उसके लिए बहुत ध्यानपूर्वक एक बात सुन लो। अमावस्या तिथि होती है ना, अमावस्या तिथि में बहुत ताकत होती है। अमावस्या कोई केवल मात्र ऐसी तिथि नहीं है कि उसको अमावस्या समझ करके और लोग क्या कहते हैं, ये अच्छा काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मन से बहम निकाल दो। घर में घर का वैद्य नहीं बनना। अरे इतना सुंदर दिन और वो दिन हम चूक जाते हैं। अमावस्या पूर्णा तिथि है। शास्त्र में तिथियों की भी संज्ञा है, रिक्ता है, पूर्णा है। तो ये जो अमावस्या तिथि है पूर्णा तिथि है। गलती नहीं करना कभी भी। अमावस्या को ये काम नहीं करना, अमावस्या को वो काम नहीं करना। और एक बात बोल देता हूं आप सबको, जो भी लोग प्रकृति की निंदा करते हैं ना, ठीक है, मैं तो कहता हूं किसी की भी नहीं करनी चाहिए, पर कई बार क्या होता है कुछ लोगों का पेट भी फूल जाता है। अगर मान लो अपन निंदा नहीं करें तो क्या करना, प्रकृति की निंदा नहीं करना। अरे ये तिथि ऐसी है, ये तिथि वैसी है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये सब नहीं करना। घर का वैद्य नहीं बनना। अमावस्या के दिन आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के चौमुहा दीपक गाय के देसी घी का अगर आपने लगाया, लेकिन उसमें एक काम जरूर करना, हल्दी से रंगे हुए पीले चावल लेके जाओ। वहां पर सबसे पहले हल्दी से रंगे हुए पीले चावल रखो नीचे, उसके बाद दीपक रखो, फिर दीपक को जलाओ और वहां से मां लक्ष्मी को आमंत्रण दो। मां लक्ष्मी को अपने घर पे आने के लिए आवेदन करो, आमंत्रण दो। और जैसे ही आप आए वहां से, तो सबसे पहले आकर के आपको वो स्थान पर जाना है जहां आपने मां लक्ष्मी को स्थान दिया है, और वो स्थान पर जाकर के मां लक्ष्मी को आवेदन करो कि आप यहां पर विराजिए। कितना सुंदर आवाहन है। वहां से आपने निमंत्रण दिया, घर में आए, लक्ष्मी के स्थान पे आके उनको विराजने के लिए उनको यहां पर आसन आपने दे दिया। यकीन मानिए, जो आपका पैसा इधर उधर फिर रहा है, जो आपके पैसे का नुकसान हुआ है, जो लक्ष्मी रूठ के गई है, याद रखो नुकसान तभी होता है जब लक्ष्मी रूठे। आपका पैसा कोई तभी मारता है जब लक्ष्मी रूठे, और रूठी हुई लक्ष्मी को मनाने का एक मैंने मात्र उपचार आपको बता दिया है। यह प्रयोग अमावस्या के दिन कर लेना, रूठी हुई मां लक्ष्मी भी आपके घर में आके प्रवेश कर जाएंगी। ये उपचार करो, पैसे की तंगी नहीं आएगी। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर घर में चिड़चिड़ है तो वहां पे चढ़चढ़ नहीं होगी। चढ़चढ़ मतलब आदमी जीवन में जो तरक्की करता है, ऊपर चढ़ता है, तो घर में अगर चिड़चिड़ है तो चढ़चढ़ नहीं होगी, 100% नहीं होगी। घर के अंदर चिड़चिड़ दूर करने का क्या समाधान है? सबसे पहले मैं परेशानी पे बात करता हूं, समस्या पे बात करता हूं कि ये समस्या क्यों आ रही है। अपने घर में आज ही जा करके देख लो, ईशान्य कोण समझ में आता है क्या? ईशान्य कोण जो देवस्थान है, हाँ, देवस्थान में बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं आपके घर में जो चिड़चिड़ का मूल कारण है। फटी पुस्तकें, वो भी देव, जो देव पुस्तक अपन बांचते हैं ना, हनुमान चालीसा और भी बहुत सारी देव पुस्तक, जाके चेक करो, फटी हुई रखी हुई हैं, फटी हुई पड़ी हुई हैं। अगर यदि ईशान्य कोण के अंदर आपकी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है तो घर में चिड़चिड़ होने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत परेशानी होगी। छोटा सा कुछ भी किसी को बोला ना घर में, तुरंत राग, तुरंत गुस्सा। छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ बोल दिया तो भी बहुत क्रोध और बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा उनके अंदर। चिड़चिड़ेपन को शांत करने का बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूं, ये आप अपने घर के अंदर प्रयोग करो। घर में सुबह सुबह झाड़ू लगाने के बाद में पोंछा लगाते हैं ना, पोंछा लगाते समय फिटकरी होती त्रुटि, त्रुटि और नमक, नमक कौन सा? सेंधा नमक, सेंधा नमक और त्रुटि, ये दोनों चीजों का पाउडर बना लो बराबर की मात्रा में। मान लो 500 ग्राम त्रुटि और 500 ग्राम नमक सेंधा। अब ये दोनों को आपने मिला लिया, पाउडर बना लिया,
और उस पाउडर को जब आप पोंछा लगाते हो ना घर में, थोड़ा सा पानी में डाल दो और एक नींबू काट लो। नींबू में बड़ी ताकत होती है। आपको एक बात बोलूं, मैंने नारियल का प्रयोग भी बताया, नींबू का भी बता देता हूं। नींबू के अंदर बहुत ताकत होती है। नींबू में अगर यदि आपने ताकत के लिए इतिहास भी लिखा, कम पड़ जाएगा। तो नींबू को क्या करो, काट लीजिए, उसका रस निचोड़िए और पूरे घर के अंदर पोंछा लगाना है, पूरे घर में। इससे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, या कोई वास्तु दोष है, या मान लीजिए कई बार कोई बाहर के जो लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, घर के अंदर आकर और अपना दारिद्र्य दे करके जाते हैं। बहुत लोग करते हैं ये काम, है, ध्यान रखना। तो जब आप ऐसा करोगे रोजाना, तो घर में सुख शांति रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। याद रखो, फिर से दोहरा देता हूं, जिन लोगों के घर में चिड़चिड़ापन रहता है, थोड़ा सा भी कुछ पति ने बोला पत्नी को, पत्नी ने बोला पति को, तुरंत मुंह फूल जाता है और तुरंत चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर यदि ऐसी परेशानी से आप भी जूझ रहे हो, और इतना ही नहीं, बात यहीं पर नहीं समाप्त होती, 15-15 दिन, एक महीना हो जाता है, बात नहीं करते एक दूसरे से, तो ये घर के अंदर ऐसी ऊर्जा, साक्षात राक्षसी ऊर्जा है। क्या है? राक्षसी ऊर्जा। आप नहीं लेके आई है, ये कोई दूसरा नहीं लेके आया। अगर घर में ऐसा चिड़चिड़ापन है, ऐसा राक्षसी माहौल है, उसके लिए नमक, यानी सेंधा नमक, जो उपवास का नमक है, और साथ में जो फिटकरी, इन दोनों को बारीक पाउडर बना करके जब घर में पोंछा लगता है, तो वहां पर आपने पानी में डाल देना है, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए और इससे पोंछा लगाइए पूरे घर के अंदर। घर का माहौल एकदम शांत रहेगा। मान लो किसी को कभी क्रोध आ भी गया, तो वहीं से दूसरे आदमी के ऊपर शांति देवी आकर के कृपा कर देंगी। एक को क्रोध आया, दूसरा शांत हो गया, शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ, मिलेगी। लेकिन जब तक घर के अंदर दोष है, तब तक जो क्रोध रूपी राक्षस है, ये दोनों के ऊपर आके बैठ जाएगा। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने बहुत कुछ बोला, फिर सब कुछ बोला और बस झगड़ा शुरू। तो ये उपचार कर लेना, घर में चिड़चिड़ापन बंद हो जाएगा। ठीक है?